अस्सलाम वालेकुम। आज हम अलसी के लड्डू बनाएंगे। सेहत और ताकत का खजाना। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। 500 ग्राम हमने अलसी ली है और अलसी को कढ़ाई में शामिल कर देना है। अलसी को हमने मुसलसल चम्मच चलाते हुए लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेना है। जब ये चटकने लगेगी तो ये इसकी पहचान होती है कि अलसी भून चुकी है। तो फिर इसके बाद हमने इसको ठंडा कर लेना है और 1 या 2 पोर्शन में अलसी को हमने बारीक पीस लेना है। बहुत ज़्यादा इसका पाउडर नहीं करना, बस दरदरा सा ही इसको पीस लेंगे। अलसी भुन चुकी है तो अब हम इसको किसी प्लेट या किसी भी बर्तन में निकाल के ठंडा कर लेंगे। अलसी ठंडी हो चुकी है तो अब हम इसको पीस लेते हैं। अलसी के बेशुमार फायदे होते हैं, तो जैसे ही सर्दियाँ आती हैं इसके लड्डू बनाए जाते हैं और इसकी पंजीरी भी तैयार की जाती है। अलसी को भून के पीस के हमने तैयार कर लिया है तो अब हम इसमें शामिल करेंगे किशमिश 30 ग्राम। कढ़ाई में देसी घी शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून भर के और फिर इसमें 100 ग्राम बादाम और 100 ग्राम काजू शामिल करके इसको 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। काजू और बादाम को हमने बहुत ज्यादा नहीं भूना, वरना इनका जो टेस्ट है वो कड़वा हो सकता है। काजू और बादाम को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है तो अब घी को सेपरेट करके काजू और बादाम को निकाल लेंगे। काजू और बादाम जब ठंडे हो जाएंगे तो इसको हमने पीस के इसका पाउडर बना लेना है। अब हम उसी घी में 60 ग्राम मखाने शामिल करेंगे। मुसलसल चम्मच चलाते हुए मखाने हमने रोस्ट कर लेने हैं। मखाने क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं तो अब हम इनको कढ़ाई से निकाल लेते हैं। मखाने ठंडे करेंगे और इसे भी हमने पीस लेना है। 30 ग्राम नारियल को चंद सेकंड के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। नारियल को हल्का सा भून के निकाल लें, वरना ये कड़वा हो सकता है। नारियल को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है तो अब हम इसे अलसी वाले बर्तन में शामिल कर देंगे। कढ़ाई में 4 से 5 टेबलस्पून देसी घी शामिल करेंगे और फिर इसमें 60 ग्राम गोंद को हल्की आंच पे भून लेंगे। गोंद को हमने तब तक भून लेना है जब तक जो इसका जो साइज है वो डबल नहीं हो जाता, अच्छे से भून नहीं जाती। जब क्रिस्पी फ्राई हो जाएगी तो फिर हमने इसको घी से निकाल लेना है। घी को अच्छे से गर्म करके गोंद को हमने फ्राई कर लिया है तो अब हम इसे घी से निकाल लेंगे। गोंद को आप ब्लेंडर की मदद से भी पीस सकते हैं या फिर बेलन के साथ इसको तोड़ लें। काजू और बादाम को हमने ठंडा करके इसका पाउडर बना के अलसी वाले मिक्सचर में शामिल कर दिया है। मखाने को हमने अच्छे से पाउडर करके उसे भी शामिल कर दिया है। गोंद को भी पाउडर करके अलसी के मिक्सचर में शामिल कर देंगे। तमाम चीजों को अलसी के मिक्सचर में शामिल कर दिया है तो अब हम इसके लिए शीरा तैयार करेंगे। गुड़ को काट के इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। गोंद को हमने फ्राई करके निकाल लिया था, उसी घी में हमने गुड़ को शामिल कर देना है। 300 ग्राम गुड़ शामिल किया है, इसकी हम चाशनी तैयार करेंगे। इसमें हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना, आप चाहें तो पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून पानी शामिल कर दें, लेकिन पानी हमने इसलिए इस्तेमाल नहीं किया कि जो लड्डू हैं वो ज्यादा देर तक चल सकें। लो फ्लेम पे हमने मुसलसल चम्मच चलाते हुए गुड़ को मेल्ट कर लेना है। गुड़ की जगह पे आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम हेल्दी तरीके से लड्डू तैयार कर रहे हैं तो इसलिए हमने गुड़ का इस्तेमाल किया है। गुड़ को हमने अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। फिर इस मेल्ट किए हुए गुड़ को चाहें तो अलसी वाले मटेरियल में शामिल कर दें या फिर अलसी वाले मटेरियल को उठा के इस कढ़ाई में शामिल कर दें जिसमें हमने गुड़ को मेल्ट किया है। गुड़ जब मेल्ट हो जाएगा तो फ्लेम को ऑफ करके मिक्सचर शामिल करेंगे और जल्दी जल्दी से चम्मच चलाते जाएंगे और फिर गरम गरम मिक्सचर से लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। अगर ये मिक्सचर ठंडा हो जाए और लड्डू बनाने में आपको मुश्किल हो रही हो तो दोबारा से फ्लेम को हल्का सा खोल दें और फिर से लड्डू बनाना शुरू कर दें। सारे मिक्सचर से लड्डू बना के तैयार कर लें। थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे और उसको दबा दबा के लड्डू तैयार कर लेंगे।
आप चाहें तो इसमें जौ का आटा या फिर सादा आटा हाफ कप भून के अच्छे से आप इसमें मिला के इसके लड्डू बना सकते हैं। और इसके अलावा आप ओट्स को ड्राई रोस्ट करके पीस के भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन हम इस तरह से बना रहे हैं। ये भी बहुत ही हेल्दी तरीका है, आपने इस तरह से ज़रूर ट्राई करना है, आपको ये तरीका भी बहुत पसंद आएगा। अगर आप डाइटिंग पर हैं तो भी आप इन लड्डुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी, ओमेगा 3 से भरपूर ये लड्डू तैयार हैं। आप इसे बनाएं, एंजॉय करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं हेल्दी, टेस्टी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।